अभी अपन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा पीएन जंक्शन डायोड। क्या शुरू कर रहे हैं? पीएन जंक्शन डायोड। सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने यहां पे दो वर्ड सुने हैं, दैट इज पी और एन। तो पी एन से आता है, उसके बाद हम लोग जंक्शन पढ़ते हैं, तो तीन वर्ड हमको यहां पे समझ में आ रहे हैं कौन से, दैट इज पी एन। ये दोनों भी चीजें हम लोगों ने कहां पे सीखी? इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में सीखी, जहां पे हम लोगों ने देखा बेटा कौन सी चीज कि कोई भी वहां पे क्या हो, अगर सेमीकंडक्टर हो तो वो कितने तरह के हुआ करते थे? दो तरह के हुआ करते थे। एक हमारा था बेटा पी टाइप और एक था हमारा एन टाइप, बराबर है। उस पी टाइप एन टाइप को हम लोग अगर सामने वाला वर्ड अगर देखे तो हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जोड़ना, बराबर। अब आता है चीज कौन सा? डायोड। और ये डाई से आपको एक वर्ड या नंबर समझ में आ रहा होगा। नंबर कहां से आता है? कितने नंबर को डिनोट कर रहा है? 2 से। आई बात कितने से? 2 से। इसके बाद आ जाता है सामने वाली चीज, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ट्रायोड्स। तो इसमें कितने वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं? 3। तो फिलहाल 2 हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर वर्ड, सेमीकंडक्टर मटेरियल या फिर सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं? सैंडविच कर रहे हैं। जंक्शन उसमें प्रोड्यूस होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो देखिए क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीज यहां पे हम लोग प्रोसेस को सीखेंगे, फिर इससे क्या क्या चीजें हम लोग आगे जाके डिवाइसेस या फिर कंपोनेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाएंगे, ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। और अब देखो यहां पे बेटा सबसे पहली चीज कि हम लोगों ने यहां पे एक मटेरियल बनाया सेमीकंडक्टर का, जिसको हम लोगों ने बोला था पी टाइप। क्या बोला था? पी टाइप। इस पी टाइप में पहली चीज तो क्या था? मेजोरिटी कैरियर कौन सी थी बेटा? बोलो। हमारे होल्स थे। दिस होल्स आर एक्ट लाइक द पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से पॉजिटिव से वर्ड आया पी, और ये हमारा रहा कौन? पी टाइप सेमीकंडक्टर, बराबर। इसमें कुछ कुछ आपको एक या दो इस तरह से क्या दिखाई देंगे? माइनॉरिटी कैरियर विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। तो मेजोरिटी कैरियर कौन है? हमारे होल्स, और हमारे मेजोरिटी कैरियर क्या रहे? डॉट्स रहे, ठीक है। डॉट्स मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? ध्यान से सुनना। इसको जैसे ही हम लोगों ने क्या किया? सैंडविचिंग की। क्या की? सैंडविचिंग। सैंडविचिंग का मतलब क्या किया? दोनों को जोड़ेंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन में, और पर्टिकुलर किसमें? टेम्परेचर पे दोनों को सैंडविच किया जाता है, और जिसके वजह से अब यहां पे बताइए कौन सा टाइप रहा? एन टाइप रहेगा। इस एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है बेटा? बोलो। कौन है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे विच इज डिनोटेड बाय डॉट्स। और हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन रहेंगे? एक या दो तरह से कौन रहेंगे? होल्स, बराबर है। So whenever we are going to take the two types of semiconductor, that is first is p type and another is n type. So whenever we are going to join these two conductor, there will be the junction, और जिसके वजह से इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया? पीएन जंक्शन, बराबर है। जैसे इसको हम लोग सैंडविच करेंगे तो यहां पे बेटा सबसे पहले तो क्या बनेगा? एक लेयर बनेगी। इस लेयर को बोला जाता है डिप्लीशन लेयर। कौन सा लेयर? डिप्लीशन लेयर। अब ये लेयर क्यों फॉर्म हुई? और इसी डिप्लीशन लेयर के वजह से यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग बोलेंगे बेटा कौन सा? दैट इज बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? बैरियर पोटेंशियल। अब ये डिप्लीशन लेयर क्या है और बैरियर पोटेंशियल क्या है, ये हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से, और इसके ऊपर किस तरह के कंसेप्ट बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग फर्दर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? So whenever we are having the two type of semiconductor going to be sandwiching at a particular temperature, तो हमको एक बात समझ में आई कि हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का पर्टिकुलर क्या मेंटेन किया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट्स क्या किया? मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी मेंटेन की। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को क्या होगा? पहले से ही पता होगा कि हम लोगों ने कितना कॉन्सेंट्रेशन वहां पे रखा है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सिंगल पी टाइप के बारे में बात करूं, जिसमें आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है बेटा? होल्स रहेंगे, और जिसमें माइनॉरिटी कैरियर को रहेंगे डॉट्स। अब मुझे बताइए मेजोरिटी कैरियर मतलब ये किसके तरह काम कर रहे हैं? पॉजिटिव। किसकी तरह? पॉजिटिव की तरह काम कर रहे हैं, बराबर है। अगर मैं एन टाइप की बात करूं तो एन टाइप में हमारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन रहेंगे? डॉट्स रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर साइन क्या रहेगा? माइनस रहेगा। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? हमारे होल्स रहेंगे, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा है? प्लस की तरह। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको एक सामने क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं सिंगल पी या एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को बोलूं, तो क्या ये चार्ज्ड सेमीकंडक्टर है या अनचार्ज्ड है? क्या ये चार्ज्ड बॉडी है या अनचार्ज्ड बॉडी हम लोग बोल सकते हैं? क्या है ये? ये चार्ज्ड है, और ये भी चार्ज है। तो अगर आपके मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा ये बॉडी हमारी चार्ज्ड बॉडी है क्या, या फिर एन टाइप हमारा चार्ज है क्या, तो नहीं, याद रखना दोनों भी जो रहेंगे ये हमारे कैसे है? न्यूट्रल कंडीशन में है। कौन से कंडीशन पे? न्यूट्रल। मतलब क्या है यहां पे? व्हेनेवर देखो यहां पे चार्ज बॉडी का मतलब ये होता है कि मान के चलो मैंने ये पेन यहां पे जो रखी है, ये मैंने रब की, तो यहां से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तब जाके हम लोग यहां से बोलेंगे कि ये बॉडी कौन सी रही हमारी? चार्ज्ड बॉडी, बराबर है।
याद रखना, इसमें मेजोरिटी कैरियर पॉजिटिव है, मतलब मेजोरिटी कैरियर कौन है, हमारे होल्स है। इसका मतलब यह नहीं होता कि यह चार्जड बॉडी है। इसमें देखो मेजोरिटी कैरियर कौन है, डॉट्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमारे मेटल में भी ज्यादा होती है, जैसे अगर मैं कॉपर लेता हूं या फिर ये गोल्ड लिया मैंने, इसके अंदर भी क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन रहेंगे, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी रही, ज्यादा रही, लेकिन हमारी बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल अमाउंट में रहेंगे, जिसकी वजह से वो बॉडी हमारी अनचार्जड बॉडी या फिर न्यूट्रल कंडीशन में, ऐसे हम लोग बोलेंगे। बात समझ में आई? बस कहानी यह है कि अगर कोई मेटल के बारे में बात करें तो वहां पे मेजोरिटी कैरियर कौन कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंसी में फुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, जो हमारे फ्रीली क्या कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि वहां पे चार्ज कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम लोग दिखाते हैं, इसका मतलब नहीं कि हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये बात समझ के चलिए कि मैं अगर पी टाइप या एन टाइप के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि बोथ बॉडीज या बोथ सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नाउ जैसे हम लोगों ने इन दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया, बेटा पूरी प्रोसेस बता रहा हूं जो आपको नोट्स में दी जाएंगी, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको पेपर में लिखना अगर आपको इसके बारे में पूछा जाए तो जैसे हम लोग यहां पे एक सैंडविच करेंगे, होगा क्या, यहां पे ध्यान से देखना कि ये वाली न्यूट्रल पी टाइप और न्यूट्रल एन टाइप के यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे इसके साथ, और यहां से कुछ होल्स इसके साथ क्या हो जाएंगे, रिकंबाइन हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टाइप, सॉरी एन टाइप इज गोइंग टू बी मैच और डिफ्यूज विद द होल्स ऑफ द पी टाइप। क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज होंगे। क्यों डिफ्यूज हो रहे हैं, वाई, बिकॉज दिस होल्स इज बेसिकली एक्ट्स लाइक द पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से यहां से जितने नंबर्स ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे उतने नंबर्स ऑफ होल्स इधर जाएंगे। यह बात समझ में आई? तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो बेटा यहां पे क्या होगा, इस सेमीकंडक्टर में या फिर इस जंक्शन में क्या होगा, यहां पे देखो ध्यान देना अच्छे से, यहां से कौन गए, हमारे मेजोरिटी होल्स क्या हुए, यहां पे कंबाइन हुए, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो मैंने पहले ही एक बात क्लियर कर दी थी कि हमारा एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली कैसा था, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से यहां पे जाए तो यहां पे हमारे क्या होंगे बेटा, बोलो, जो डॉट्स है ये डॉट्स हमारे रिकंबाइन होंगे किसके साथ, होल्स के साथ, और होल्स हमारे रिकंबाइन होंगे किसके साथ, डॉट्स के साथ। वाई, बिकॉज अभी मैंने बोला दीज आर एक्ट्स लाइक द इलेक्ट्रॉन्स, एक्ट लाइक मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है ही, एंड दी होल्स आर बेसिकली एक्ट्स लाइक द पॉजिटिव चार्ज, हम लोगों ने पहले ही बात की। तो वो खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जाना चाहते हैं होल्स की तरफ, दैट्स व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज फ्रॉम द एन टाइप टुवर्ड्स द पी टाइप, एंड पी टाइप ऑल होल्स आर रिकंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताइए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो था, यहां से कुछ होल्स जो हमारे यहां पे चले गए, जिसके वजह से यहां पे कौन सा वाला साइन डेवलप होगा। तो व्हेनेवर द बॉडी, यहां से अगर आपके पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज चले गए उतने यहां पे नेगेटिव क्या बनेगा, साइन बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहां पे डेवलप होगा। बात समझ में आई? तो नेगेटिव आयंस यहां पे डेवलप हुआ। सिमिलरली यहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में जाएंगे तो जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गए उतने ही नंबर्स ऑफ आपके क्या होंगे यहां पे बेटा, कितने डेवलप होंगे, पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव आयंस के साइंस डेवलप होंगे। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हो गया? अब जितने नंबर्स ऑफ होल गए उतने नंबर्स ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन आए रिकंबाइन या फिर डिफ्यूज होने के लिए। अब यहां पे ये जो लेयर है, ये लेयर क्या बनाती है, डिप्लीशन लेयर, जो मैंने पहले ही बोली। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन लेयर? तो डिप्लीशन लेयर का मीनिंग होता है बेटा, याद रखना है, दैट इज डिप्लीशन लेयर द रीजन फॉर्म एट द जंक्शन between P and N type of semiconductor is known as depletion layer। एक डिप्लीशन लेयर पे यहां पे क्या हुई, फॉर्म हुई, यहां पे समझ में। अब जब डिप्लीशन लेयर यहां पे बनेगा तो सबसे पहली चीज यहां पे क्या होगी, मुझे बताइए, ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। दैट इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट इंसर्ट दैट रीजन। और इस पूरे वाले कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, डायोड बोला जाएगा। कौन सा डायोड बनाइए, पीएन टाइप, पीएन जंक्शन डायोड। समझ में आया? अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम सभी को पता है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव टर्मिनल के बीच में डेवलप होती है, एंड दैट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रिवेंट द फर्दर डिफ्यूजन बिटवीन एन एंड पी टाइप।
ये क्या प्रिवेंट करेगा? फर्दर डिफ्यूजन प्रिवेंट करेगा। किस तरह से सर? अब देखो ध्यान देना, जब भी मैं ऐसे बोलता हूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग नहीं चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में चलते हैं। एक हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे, याद होगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि अगर हम लोग यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखे तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस तरह से बाहर निकाले करते थे। तो अगर मैं यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ भागता है, इसका ही मतलब ये कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल रखूंगा, चार्ज रखूंगा, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग में जाता है। यह बात समझ में आई? तो मुझे बताइए, यहां पे जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाना चाहेंगे या अपोजिट में जाना चाहेंगे? अपोजिट में। ये बात समझ में आई? तो जिसके वजह से ये लेयर ने क्या कर दिया, यहां पे एक बैरियर क्रिएट कर दिया। बैरियर मतलब सबको पता है, जैसे रोड में बैरियर्स लगाए करते हैं पुलिस, बराबर है। जब कोई मंत्री आता है तब क्या होता है, बैरियर्स लगाते कि किसी की स्पीड ज्यादा ना हो और जाके ठोके ना। तो ये जो है यहां पे जो क्या बना, एक बैरियर बना है, और ये बैरियर क्या डेवलप करता है? एक बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, बराबर है। सो इनसाइड दैट डिप्लीशन लेयर देयर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड। क्या डेवलप हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बेटा याद रखना क्या बोलेंगे? बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैरियर पोटेंशियल। क्या बनाएंगे? बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर पोटेंशियल? दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन या फिर इनसाइड द डिप्लीशन लेयर विच विल फर्दर या फिर विच विल प्रिवेंट्स द फर्दर डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको? डिफ्यूजन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे किसको? फर्दर डिफ्यूजन को। यहां तक समझ में आया? तो इसने क्या बनाया? बैरियर बनाया बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये बैरियर किस तरह से काम करता है। ये भी फिर से निकालता हूं, ये हमारी कौन सी जंक्शन रही। जंक्शन के दोनों भी साइड में क्या डेवलप होगा? यहां पे हमारे क्या डेवलप हुआ? नेगेटिव डेवलप होगा, बराबर। और यहां पे क्या डेवलप हुआ? पॉजिटिव डेवलप होगा, ठीक है। ये हमारे कौन सा एन टाइप, ये रहा हमारा पी टाइप। हम लोग यहां पे निकाल के चलेंगे दैट दीज आर दी होल्स, दीज आर नोन एज मेजॉरिटी कैरियर। और यहां पे क्या डेवलप होगा बेटा बोलो? ये सारे क्या रहेंगे? हमारे डॉट्स रहेंगे। दीज आर एक्ट्स लाइक दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बराबर, सॉरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहां पे आपको कुछ कुछ डॉट्स नजर आएंगे, दीज आर दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सिमिलरली इसी तरह से यहां पे आपको कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दिखाई देंगे, जिसको हम लोग क्या बोला करते थे? होल्स। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर जिसमें हम लोगों ने बोला माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बारे में। तो यहां पे कौन होगा? हमारा पेंटावैलेंट। हम लोगों ने इंप्यूरिटीज ऐड की, जहां जिसकी वजह से यहां पे क्या ज्यादा से ज्यादा आ गए? इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और यहां पे हमारे क्या होल्स आएंगे? होल्स आ गए, क्योंकि वहां पे एक ट्राइवैलेंट ऐड करने की वजह से एक स्पेस क्या थी? खाली थी। यहां तक समझ में आया? अब तो जो आपको दिख रहा है बेटा यहां पे जो दिख रहा है, ये रहा हमारा हायर पोटेंशियल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल टर्मिनल। और ये क्या रहा? हमारा लोअर पोटेंशियल, जिसके वजह से यहां पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यहां पे मैं देखूं तो ये क्या रहा? हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल। ये क्या रहा? नेगेटिव। जनरली हम लोग बोलते समय क्या बोल रहे बोलो? कि ये क्या हमारा हायर पोटेंशियल और ये हमारा लोअर। और लोअर को जनरली हम लोग क्या मानते हैं? जीरो। क्या मानते हैं? जीरो। जैसे कि मान के चलो दैट इज -3, दैट इज +3। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा? 6 वोल्ट। ये -3, ये कितना रहा? दैट इज 3 वोल्ट मान के चलो, ये -3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? कितना बनेगा? दैट इज 3 माइनस ऑफ -3 इज हाउ मच? 6 वोल्ट। तो इसको हम लोग जनरली क्या मान के चलते हैं? 6 वोल्ट। तो ये क्या होता है हमारा? 0 वोल्ट। ऐसे ही बोल के चलते हैं हम लोग हमेशा, बराबर है, फॉर ओवर कन्वीनियंस पर्पज ऑफ यू। ओके। अब यहां पे ये रहा हमारा हायर और ये क्या रहा? लोअर। ये जनरली यहां पे ये जो डिप्लीशन लेयर बना है, ये डिप्लीशन लेयर आपके मटेरियल टू मटेरियल क्या होते हैं? वैरी होते हैं। जनरली यहां पे डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ होता है बेटा, विड्थ, ये आसपास 0.5 माइक्रोमीटर से लेके लगभग 1 माइक्रोमीटर के लगभग आसपास में होगा। ओके। और ये जो बैरियर पोटेंशियल है, इस बैरियर पोटेंशियल को हम लोग वीडी से आज से डिनोट करेंगे। ये क्या प्रिवेंट कर रहा है? हमारे फर्दर डिफ्यूजन को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है, बराबर है। अब आगे देखना, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, बैरियर पोटेंशियल जो दिख रहा है,
क्या दिख रहा है, इसको अपन VB से नाम देंगे, ठीक है। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल दिख रहा है, ये बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन अगर मैं देखता हूं तो लगभग आपको मिलता है दैट इज 0.7 वोल्ट के आसपास। सिमिलरली यही जर्मेनियम के लिए लगभग आपको मिलेगा 0.3 वोल्ट के आसपास। इतना कम आप मान सकते हो किसके लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। उसके हिसाब से क्या होगा, उसकी विड्थ भी डिसाइड होती है। आ रही बात समझ में। चलो अब आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसमें कुछ चीजें जो है हम लोगों को समझनी पड़ेंगी। कौन सी चीज, कि ये बैरियर पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है, इसमें जो डिप्लेशन लेयर भी डेवलप हुआ है, ये डिप्लीशन लेयर की दैट इज विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। रीजन, अब देखो ध्यान से सुनना, जितना कॉन्सेंट्रेशन आपका पेंटावैलेंट या फिर ट्राइवैलेंट होगा, उतने नंबर्स ऑफ आपके मेजॉरिटी कैरियर्स ज्यादा होंगे। जितने मेजॉरिटी कैरियर ज्यादा होंगे उतना ही जल्दी से एट अ इजी, कैसे बहुत ज्यादा इजीली क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज होंगे। और जितने इजीली डिफ्यूज होते हैं उतना लेयर क्या बनते जाएगा, छोटा बनेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कम हो, तो जिसके वजह से बहुत धीरे से बहुत टाइम से क्या होता है, डिप्लीशन होता है, जिसके वजह से ये जो लेयर है ये बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में। जिसके वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज डिप्लीशन ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक समझ में आया। उसके बाद याद रखना सबसे बड़ी चीज यह है कि जो डोपिंग होती है, कौन सी, सॉरी, डिप्लीशन जो होता है, यह आपका डिप्लीशन जो रहेगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो डिप्लीशन होने का रेट है, कितने इसमें से डिप्लीशन हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से डिप्लीशन का रेट भी बढ़ते जाएगा। इसका मतलब जिस जगह पे, जिस रीजन पे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पे टेम्परेचर जो रहेगा, सैंडविचिंग के समय टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, एज वेल एज पहले से ही इसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया जाता है, जिसके वजह से यहां पे उस लेयर का फॉर्मेशन बनेगा और उसी के हिसाब से उसका ग्रेडियंट डेवलप होगा। ग्रेडियंट मतलब उसका क्या, उतार डेवलप होगा। बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें देखो कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये जो आपका मटेरियल बना है, ये जो डिवाइस बना है, ये जो कंपोनेंट बना है, ये कंपोनेंट को हम लोग दो तरह से इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज याद रखना बेटा, कौन सा, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस। और एक होता है कौन सा, दैट इज रिवर्स बायस। तो बायसिंग करना या फिर बायस करना मतलब क्या करना, टर्मिनल्स को जोड़ना, किसके साथ, एक्सटर्नल हमारे ईएमएफ सोर्स के साथ। जैसे कि मान के चलो, यदि हम लोग इस टर्मिनल को, कौन से, पी टाइप ऑफ टर्मिनल को हम लोगों ने, पी हमारा ये रहा, हमारा एन ये रहा, यहां पे क्या डेवलप हुआ, माइनस माइनस माइनस, यहां पे प्लस प्लस एंड प्लस। तो अगर मैं पी टाइप को एक्सटर्नल सोर्स का पॉजिटिव जोड़ता हूं, पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव जोड़ेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे बेटा कौन सा बायस, फॉरवर्ड बायस। कौन सा बायस बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस। अब ध्यान से सुनने का, यहां पे जो दिया है पूरा जो हमारा डिवाइस दिख रहा है, इसको हम लोग डायोड तो बोल रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा निकालना कन्वीनियंट नहीं होता है, जिसके वजह से हम लोग डायोड के लिए इस तरह का साइन बना, जैसे हमारे रजिस्टर के लिए क्या होता है, साइन होता है, बराबर है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, डायोड का इस तरह से होगा। जहां पे आपको नोकीला पार्ट दिख रहा है वही हमारा क्या होता है, एन, और जो यहां पे पूरा फ्लैट साइड मिलेगा ये हमारा होता है पी। तो अगर मैं इस सर्किट को डिजाइन करने जाऊं तो हम इस सर्किट को इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक अगर फॉरवर्ड बायस करना हो, इसका मतलब ये पी टाइप, ये हमारा एन टाइप, और इस पी टाइप को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे, और नेगेटिव मतलब एन टाइप को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे। आई बात समझ में, ठीक है सर। सिमिलरली रिवर्स बायस मतलब इसका क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब कैसा होगा बोलो, कि ये रहा हमारा कौन सा, डायोड, बराबर, ये हमारा कौन है, एन टाइप, ये रहा हमारा पी टाइप। तो पी टाइप मतलब पॉजिटिव को हम लोगों ने किसके साथ जोड़ा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, किसके साथ, नेगेटिव। और हम लोग एन के साथ कौन जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। अगर हम लोग इसको सिंबॉलिक तरह से रिप्रेजेंट करने जाए तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। ये हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये रहेगा हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स बायस। क्लियर है सर। हमको जब से आप बोल रहे हो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, डायोड्स तो बना लिए, लेकिन इसका काम क्या है, तो बेटा इस डायोड का जो काम है आगे आने वाले रेक्टिफायर में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है, कि अगर
हमको क्या करना हो, अल्टीमेटली हमारे पास जब हम लोग जनरेटर की तरफ देखते तो जनरेटर क्या करता है, आपका अल्टरनेटिंग करंट बनाता है, जो हम लोगों ने कहां पे सीखा, एसी में सीखा, ईएमआई में सीखा, बराबर है। तो बेसिकली ये जो डायोड होता है, ये डायोड आपका क्या बोलते उसको, शॉर्ट सर्किट एज वेल एज ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। किस तरह से, अगर शॉर्ट सर्किट करेगा मतलब क्या करेगा, बेसिकली आपका वायर जोड़ेगा, और ओपन सर्किट मतलब क्या, वायर तोड़ेगा। तो वायर तोड़ेगा तो क्या होगा, करंट आपका ब्रेकडाउन होगा, जाएगा क्या करंट उसमें से, नहीं। और शॉर्ट सर्किट मतलब करंट को भेजेगा। तो अगर आप जनरेटर की तरफ ध्यान देते हो तो अल्टरनेटिंग करंट जब बनता है तो इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे डायोड्स काम में आते हैं। और इसका मतलब ये कि जो नेगेटिव वाला करंट है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट, उसको वो क्या करेगा, ओपन सर्किट करके रोक देगा, जिसके वजह से यूनिलैटरल डायरेक्शन वाला करंट आपको या फिर यूनिडायरेक्शनल करंट मिलता है, जिसको हम लोग आगे जाके डीसी बोलते हैं, दैट इज डीसी करंट। तो डीसी बनाने के लिए ये डायोड्स काम में आते हैं। आई बात समझ में। अब ध्यान से सुननेगा कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में किस तरह से प्रोग्राम चलता है, ठीक है। फिर इसके हम लोग क्या देखेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। अब ध्यान से देखना, पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, देखो फॉरवर्ड बायस में बेटा क्या होगा यहां पे कि फिर से एक बार हम लोग इस डायोड को निकालते हैं। ये हमारी क्या रही, डिप्लीशन लेयर रहेगी, और ये हमारा क्या रहेगा, पी और एन टाइप रहेगा। फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने पी को पॉजिटिव लगाया, एन को नेगेटिव लगाएंगे। अब ध्यान से देखना कि पी पे यहां पे क्या डेवलप हुआ था, माइनस, और यहां पे क्या डेवलप हुआ था, प्लस, बराबर है। अब ठीक, ये हम रहेंगे कौन, हमारे होल्स। ओके, फिलहाल तो मैं माइनॉरिटी कैरियर को यहां पे नहीं निकाल रहा हूं, सिर्फ मेजोरिटी कैरियर को हम लोग लेके चलेंगे। क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखना, अब इस प्रोसेस में जैसे ही हम लोगों ने यहां पे क्या डेवलप किया बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा, तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारे इस होल्स, दीज आर एक्ट्स लाइक द पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। क्या करेंगे, पुश करेंगे। सिमिलरली इस नेगेटिव मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन्स को हमारा नेगेटिव टर्मिनल भी क्या करेगा, पुश करेगा, जिसके वजह से यहां पे, अब यहां पे पहले से ही क्या था हमारा, ये क्या डेवलप हुआ यहां पे, पोटेंशियल बैरियर, किसके वजह से, हमारे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ईआई की वजह से। अब यहां पे ध्यान देना, अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ध्यान दूं तो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बन रहा है, बराबर है, नहीं दिख रहा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से बना, इस बाहर वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से बना, बराबर है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, पॉजिटिव से तरफ से नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब यह कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। तो जिसके वजह से इन रियलिटी दीज ऑल पॉजिटिव चार्जेस, दीज आर दी होल्स, आर गोइंग टू बी पुश टुवर्ड दी डिप्लीशन लेयर। सिमिलरली द नेगेटिव चार्जेस, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पुश किए जाएंगे, और करने की वजह से यहां पे धीरे धीरे आपकी डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी बेटा, डिप्लीशन लेयर क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, डिक्रीज होने लगेगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अल्टीमेटली जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल किसके बराबर बनेगा, हमारे किसके बराबर बनेगा, बैरियर पोटेंशियल के बराबर बना। तो बैरियर पोटेंशियल ने क्या किया था, इसको डिफ्यूजन को रोका था। तो जैसे ही हम लोगों का क्या हुआ, एक्सटर्नल पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल के बराबर बनेगा, ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन होगी, और हमारा क्या होगा, यहां से होल्स इधर जाएंगे। होल्स इधर जाना मतलब ही आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव होना। आई बात समझ में, मतलब वहां से क्या फ्लो होना शुरू होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। बात समझ में आई। तो यहां पे ये ब्रेकडाउन करना कौन सा, दैट इज 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन एज वेल एज 0.3 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम। ये आपका बड़ा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर आप 2 वोल्ट की बैटरी लगा के यहां पे, अगर इन रियलिटी यहां पे क्या लगाते हो, रियोस्टैट लगाते हो, और ये रियोस्टैट को आप लोगों ने क्या किया, मैनेज किया, तो उसके हिसाब से क्या होते जाएगा, आप इसकी वैल्यू क्या करोगे, 0 से लेके बढ़ाते जाओगे, और धीरे धीरे आपका 0.7 या फिर 0.3, तो इन एन एवरेज कितने वोल्ट पे क्या होगा, एक एवरेजली मान के चलो 0. अगर सिलिकॉन का लेंगे तो 0.7 वोल्ट, उस समय क्या होगा, वो ब्रेकडाउन होगा, और बाद में फर्दर पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे करंट बढ़ते जाएगा। आई बात समझ में। तो आपके सामने कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैंने बोला कि आपका डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी होगी बेटा, 0.3 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक, और
पोटेंशियल कितना होगा, बैरियर पोटेंशियल आपका सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए 0.7 0.1, तो रफली हम लोग इन एन एवरेज इसको पकड़ के चलेंगे 0.5 वोल्ट। कितना पकड़ेंगे, 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो अगर आपका कभी 0.5 वोल्ट में फोल्ड डेवलप 0.5 वोल्ट डेवलप करने वाला बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डेवलप होती है, यह समटाइम्स क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। तो हम सभी को पता है कि E इज इक्वल टू V बाय डी हम लोग लिखते हैं। व्हाट इज द डी, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। यहां पे कहां पे लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक से फार्मूला लिया, बराबर है। सो V बाय डी, तो V अगर मैं यहां पे लेता हूं कितना 0.5 मान के चलो एवरेजली किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, और यहां पे अगर विड्थ हम लोग लेके चलेंगे रफली 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -6। ये ऊपर जाएगा बेटा, कितना बनेगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर। इतना आपका इलेक्ट्रिक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। कहां पे, उस रीजन में, कौन से रीजन में, डिप्लीशन रीजन में। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमारे फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे डिक्रीज होगा और बाद में जाके ब्रेकडाउन होगा और वहां से करंट अचानक से फ्लो होना शुरू होगी। सिमिलरली यहां पे ध्यान देना, कौन सी चीज, रिवर्स बायस में क्या होगा सर, रिवर्स बायस। अगर मैं रिवर्स बायस के बारे में बात करूं तो फिर से हम लोग डायग्राम इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा पी टाइप, ये रहा हमारा एन टाइप। रिवर्स बायस में क्या करेंगे बेटा, पी को किसके साथ ज्वाइन करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एन वाले किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स के साथ। हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स फिर से एक बार हम लोग निकालेंगे। ये रहे हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, और ये रहे हमारे इस वाले के पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बराबर है। सिमिलरली इधर क्या होते हैं बोलो, डॉट्स होंगे हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और यहां पे क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। आई बात समझ में। अब रिवर्स बायस में जैसे ही आपने यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव जोड़ा, ऑब्वियस ही बात है कि यहां पे क्या डेवलप हुआ था बेटा बोलो, ये माइनस 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 डेवलप हुआ और यहां पे पॉजिटिव आयंस का, बराबर है, डेवलप हुआ। अब मुझे बताइए, ये नेगेटिव टर्मिनल इस होल्स को क्या करेंगे, खींच लेंगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, मुझे बताइए यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दिख रहे हैं, बराबर है। यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कौन से, हमारे डॉट्स, और यहां पे कौन दिख रहे हैं, होल्स। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप हुई, ये रही हमारी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। लगभग ये कितनी होती है, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर, क्या लगभग आप पकड़ के चलिए किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए। अब क्या यहां पे ये जो डॉट्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे। तो जिसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, और आपके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में कौन जा सकता है, होल जा सकता है। होल मतलब कौन, पॉजिटिव चार्ज। तो जिसके वजह से यहां पे माइनॉरिटी करंट का फ्लो होता है, लेकिन मेजॉरिटी वाले चार्ज की वजह से करंट नहीं होगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप यहां पे माइनस और यहां पे प्लस लगाओ, तो यहां पे ये अगर आपके होल्स इधर खींचे जाएंगे नेगेटिव की तरफ, और यहां पे ये खींचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो ये धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर क्या होते जाएगा बेटा, बढ़ते जाएगा। क्योंकि प्रेशर जो है इन दोनों के साइड से क्या हुआ, डिक्रीज होगा, जिसके वजह से यहां पे हमारा क्या होगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि द डिप्लीशन लेयर, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन अंदर से एक छोटी सी करंट फ्लो होती रहेगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज सैचुरेशन करंट, या फिर रिवर्स करंट, या फिर माइनॉरिटी वाले का करंट, बराबर है। माइनॉरिटी करंट बोल सकते हैं, बिकॉज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पे क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे, बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी को हम लोग बोलेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। क्या होता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वी मतलब हमारा पोटेंशियल और आई मतलब होगा हमारा करंट। अब देखो इसको रिवर्स और फॉरवर्ड का दोनों भी हम लोग एक ही साथ कंबाइंडली इसको सीखेंगे, और बहुत सारी चीजें इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना कि यहां पे हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस को क्या किया, ड्रॉ किया। यहां पे लिखा मैंने क्या, करंट, और ये मैं करंट लिख रहा हूं दैट इज मिली एम्पियर में, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने करंट लिखा रिवर्स करंट, ये मैं लिख रहा हूं माइक्रो एम्पियर में। यहां पे लिया हम लोगों ने वोल्ट, यहां पे लिया नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है, जो वोल्ट में हम लोग मेजर कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये रहा हमारा दैट इज फॉरवर्ड बायस जोन। ये कौन सा जोन रहेगा, फॉरवर्ड बायस जोन, और ये रहेगा हमारा रिवर्स बायस जोन, ठीक है। फॉरवर्ड बायस जोन और रिवर्स बायस जोन आपको दोनों भी दिख रहा है।
अब इसमें फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, जैसे जैसे यहां पे क्या होते जाएगा, पोटेंशियल हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं इस केस में, ये रहा हमारा फॉरवर्ड बायस जोन। इसमें जिस जिस तरह से पोटेंशियल आप बढ़ाते जा रहे हो, धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो जब आपका पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल, आपका ये एक्सटर्नल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, बैरियर पोटेंशियल के बराबर होगा, उस समय जाके आपका डिप्लीशन लेयर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। और जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तब तक आपका करंट फ्लो हो रहा है कि उसमें से नहीं, और जब फ्लो होगा, ब्रेक होगा, उस समय उसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो यहां पे जो जिस वोल्टेज पे वो क्या हो रहा है, डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो रहा है, उस वोल्टेज को हम लोग आज से बोलेंगे दैट इज नी वोल्टेज। अब नी का मतलब है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, नी क्या है, जब हम लोग चलते हैं तो नी हमारा इस तरह से होता है, उसी तरह से ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नी वोल्टेज, बराबर है। अब देखो ध्यान देना, ये नी वोल्टेज, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यहां पे आपको ग्राफ इस तरह से कहीं से दिखाई देगा, इस तरह दिखा देगा, इस तरह से। अब यहां पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट करंट इज इक्वल टू आई नॉट, इन ब्रैकेट ये ई टू दी पावर होगा दैट Q इंटू वी डिवाइडेड बाय ईटा इंटू के बी इंटू टी माइनस 1। क्लियर है, क्या लिखा मैंने, दैट ई टू दी पावर, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ईटा के बी इंटू टी। अब यहां पे समझ के चलो, व्हाट इज द Q, Q मतलब है हमारा चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। V मतलब वो पोटेंशियल जो हम लोग अभी लगा रहे हैं, आई बात समझ में। ईटा मतलब होगा हमारा दैट इज इमिशन कोएफिशिएंट, मतलब वो होता है आसपास 1 से लेके 2 के बीच में इमिशन कोएफिशिएंट, कितने इजीली हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। केबी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी मतलब होगा हमारा कौन सा, टेम्परेचर। तो बहुत सारी चीजें टेम्परेचर भी डिपेंड करेगी। अब ये जो फॉर्मुलेशन है, इस फॉर्मुलेशन के आधार पे बहुत सारे कंसेप्ट आपके सामने आएंगे। पहले तो समझ लीजिए कि फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, दैट इज फॉरवर्ड बायस में ये चीज हो रही है कि अगर हम लोग अच्छे से देखें कि हम लोग पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो जिसके वजह से हमारा ई टू दी पावर दैट इज क्यू इंटू वी बाय ईटा के बी इंटू टी, ये चीज हमेशा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएंगी, दैट इज विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से बड़ा हो तो यहां पे आप समझ के चलो I इज इक्वल टू आई नॉट, क्या बनेगा, ई टू दी पावर क्यू वी बाय ईटा के बी इंटू टी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई नॉट, ये आई नॉट जो आपको दिख रहा है यही हमारा करंट होगा, कौन सा वाला, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। कौन सा, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट जो बेसिकली फ्लो हो रहा है कहां पे, रिवर्स बायस में, ठीक है ना। अब इसमें समझ के चलिए कि अगर ऐसा दिखे तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि फॉरवर्ड बायस में I की वैल्यू आई नॉट दैट इज पीक वैल्यू इंटू ई टू दी पावर, ये वैल्यू कैसे हो रही है, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिला, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिला। इसका मतलब ये कि हमारा ग्राफ में जो करंट बढ़ रहा है वो किसका फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब आपका इनिशियल लेवल पे, कौन से लेवल पे, इनिशियली आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा, दैट करंट, क्या लिखेंगे हम लोग, करंट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसको शो कर रहा है, इनिशियली, बाद में जाके वो अलग होता है उसका नेचर, लेकिन इनिशियल केस में वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शो करता है। ये बात समझ में। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा, एक्सपोनेंशियल का मीनिंग कभी स्ट्रेट लाइन होता है, हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल दोनों भी सीखे। पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल का मीनिंग कभी भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये कर्व आपको दिखेगा, थोड़ा सा क्या दिखेगा, कर्व दिखेगा, बराबर है। अगर ये कर्व में देखो किसके लिए, अगर मैं बोलूं ये वाला किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, तो ये किसके लिए होगा, सिलिकॉन के लिए, क्योंकि दोनों का भी क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है बताओ बोलो, या फिर बैरियर पोटेंशियल कितना होगा, 0.7 वोल्ट, या फिर इसके 0.3 वोल्ट, या फिर 0.7 वोल्ट, अलग अलग हो सकता है, वैसे वैसे उस हिसाब से क्या होगा, शिफ्ट होगा। अब ध्यान से देखना, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, सो इट मींस दैट करंट increases exponentially with respect to voltage, किसके साथ, वोल्टेज के साथ। अगर ये करंट आपका क्या नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब देखो आपने एक चीज सीखी थी, अगर मैं यहां पे क्या लिखता हूं बेटा, V लिखो, यहां पे क्या लिखूं, I लिखूं, तो यहां पे करंट आपको कैसा ग्राफ मिला था, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मतलब क्या, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोगों ने लिखा था क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जिस हिसाब से वोल्टेज बढ़ेगा उस हिसाब से क्या बढ़ा करता था, करंट बढ़ा करता था, और उस हिसाब से V इज इक्वल टू, यहां पे एक लगाया था कांस्टेंट इनटू I, या फिर I इंटू R,
क्या इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था बेटा, बोलो? ओहम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओहम्स लॉ। इसका मतलब ओहम्स लॉ में बेसिकली आर क्या हुआ करता था? कांस्टेंट। आर कैसा होता था? कांस्टेंट। क्या इसका मतलब यह है कि आर हमेशा क्या होगा उस सर्किट के लिए, पर्टिकुलर सर्किट के लिए? जिस हिसाब से वोल्टेज बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर करंट बढ़े तो लाइन अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसका मतलब वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। कौन? वो मटेरियल जिसमें आपका रेजिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट। जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, करंट बढ़ने से वोल्टेज लीनियरली बढ़ता है, उसको हम लोगों ने ओहमिक कंडक्टर बोला करते थे, बराबर? कौन सा कंडक्टर? ओहमिक कंडक्टर। अब मुझे बताइए, यहां पे अगर स्ट्रेट लाइन ना मिले, इसका मतलब यह कि ये नॉन ओहमिक कंडक्टर है। कौन है? नॉन ओहमिक। इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिखूं कि सेमी कंडक्टर इज बेसिकली नॉन ओहमिक कंडक्टर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन को लीड नहीं कर रहा है। यहां तक समझ में आया? और ये जो है अगर स्ट्रेट लाइन को लीड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि उसका रेजिस्टेंस किसका? रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमी कंडक्टर इज नॉट कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कांस्टेंट रहने के लिए लाइन कैसे होनी चाहिए? स्ट्रेट। अब इसको ध्यान से सुनना, क्या बोलना चाहता हूं। अगर ये नॉट कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां पे जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ये रेजिस्टेंस हमेशा कैसा हो रहा है? चेंज होने वाला मिल रहा है। किसको? कैसा? चेंज। अगर चेंज होने वाला मिल रहा है तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग नाम देंगे बेटा, दैट इज डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डायनामिक रेजिस्टेंस। एंड दैट डायनामिक रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आरडी। ठीक है। अब हम लोग ये डायनामिक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये किस तरह से आपको दिखाई देगा, देखिए फिर किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से सुनना। मान के चलो कि यहां पे मैं अभी फिलहाल ये सारी चीजें मैं रब कर लेता हूं, या आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। इसमें ध्यान देना, अगर मैं यहां पे इस तरह से स्लोप निकालूंगा, ठीक है, या फिर इस तरह से स्लोप निकालूंगा, ये आपको स्लोप मिल रहा है, दिख रहा है? किसके लिए? फॉर पर्टिकुलर इससे लेके यहां तक के करंट और इससे लेके यहां तक के वोल्टेज, बराबर है। इसको मैंने V1 और इसको क्या नाम दिया? V2। इसको मैंने नाम दिया I1, इसको नाम दिया I2। तो अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन हुई तो मुझे बताइए, किसी भी दो क्वांटिटी के बारे में अगर बात करें, दो पॉइंट के बारे में, हमेशा ये एंगल कैसा मिलेगा बेटा? हमेशा ये एंगल कैसा मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। मतलब जो स्लोप मिल रहा है, दैट स्लोप इज बेसिकली नोन एज tan थीटा। tan थीटा इज व्हाट? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये हमेशा, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? स्लोप। तो स्लोप स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप हमेशा मतलब ही tan थीटा, यह हमेशा कैसा मिलेगा? कांस्टेंट। क्या यहां पे कांस्टेंट मिलेगा? नहीं मिलता है। यहां पे कांस्टेंट मिलेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब यह कि हमेशा यहां पे जो एंगल दिख रहा है, यह एंगल कैसा होगा? चेंजिंग नजर आएगा। स्ट्रेट लाइन है क्या? ये नहीं है। तो मुझे बताइए, यहां पे हम लोग रजिस्टर को दैट इज आरडी को क्या लिखते हैं? व्हाट इज द आरडी? फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए आरडी क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस क्या होता है ओम्स लॉ के हिसाब से? व्हाट? आर वी बाय आई। अब सिर्फ हम लोग वी या फिर आई लेते हैं क्योंकि हमको पता है स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां पे हम लोग क्या लेंगे? दो इंसिडेंसेस लेंगे। देखेंगे यहां पे क्या लेंगे? दो इंसिडेंसेस लेंगे, करंट लेंगे और दो वोल्टेज लेंगे। तो आरडी का फॉर्मूला क्या बनेगा इस हिसाब से? दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, बराबर है। और डेल्टा वी बाय डेल्टा आई के हिसाब से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डेल्टा वी बाय डेल्टा, अगर इसको उल्टा लिखा जाए, दैट इज 1 बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा वी। यही होता है बेटा स्लोप। क्या होता है? ये स्लोप होता है। नहीं समझे बेटा? अगर आप ध्यान से देखो किसी भी इसमें, दैट इज स्लोप का मीनिंग क्या होगा? दैट इज tan ऑफ थीटा। क्या होगा? tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा मतलब क्या? दैट इज अपोजिट साइड। ये किसकी साइड है बोलो? दैट इज डेल्टा आई। ये कौन सा है? डेल्टा आई। और ये साइड कौन सी हमारी? डेल्टा वी। आई बात समझ में? तो मुझे बताइए यहां पे क्या दिख रहा है? डेल्टा आई बाय डेल्टा वी पूरा क्या बना आपका? स्लोप बना। और यही देता है आपको कौन? डायनामिक रेजिस्टेंस। आई होप आपको डायनामिक रेजिस्टेंस का कंसेप्ट अच्छे समझ में आया है, क्योंकि हमेशा आपका स्लोप क्या हो रहा है? चेंज। अब स्लोप में ध्यान देना, जितना आपका यहां पे स्लोप ज्यादा इंक्लाइंड होते जाएगा, मतलब ही थीटा बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से आपका आरडी क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। ये बात समझ में आई? तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि फॉरवर्ड बायस में भी अगर आप ध्यान से देखो तो फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे यहां पे आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका वी बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका स्टिफनेस बढ़ते जाएगा। अरे बढ़ते जाएगा मतलब थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है मतलब स्लोप क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। स्लोप बढ़ेगा,
स्लोप वैल्यू बढ़ेगी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो हम लोग यहां पे फिलहाल तीन ही चीज लेके चलेंगे, V, स्लोप और R। तो जनरली मैं सिर्फ दो ही चीजें बोलूंगा, कौन सी? इफ सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज बेसिकली इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस, विच रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस डिक्रीजेस फॉर द फॉरवर्ड बायस। ये बात समझ में आई? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो आई होप मैं बहुत ज्यादा डीप में लेके जाके आपको सारी चीजें समझाया, मतलब ओम्स और नॉन ओम का कंसेप्ट आया समझ में। अब हम लोग चलेंगे किसके तरफ, रिवर्स बायस की तरफ। किसकी तरफ? अब रिवर्स बायस में भी वही कंसेप्ट लगेगा। अब रिवर्स बायस में क्या चीज होगी बेटा, बोलो? ये जो V दिख रहा है, ये V बेसिकली किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि हम नेगेटिव वोल्टेज को लगाए। तो रिवर्स बायस में अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि V इज नथिंग बट डी माइनस V, तो अगर ये माइनस होगा दैट, तो ये e टू दी पावर जो हम लोगों ने लिखा था, कौन सी चीज, e टू दी पावर q, और ये बना माइनस V डिवाइड बाय ईटा kb इंटू टी, ये आपकी वैल्यू कैसे बनेगी, नेगेटिव बनेगी। कैसे बनेगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि ये आपकी पूरा जो टर्म है विच इज लेस देन 1, कैसा बनेगा, लेस, सॉरी बड़ा बनाया क्या हम लोगों ने, इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो अगर ये बहुत ही कम हो जाए, इसका मतलब हम लोगों ने इसको क्या किया, बहुत ही कम किया। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, लगभग जीरो माना। तो आपका I की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, I इन ब्रैकेट 0 - 1 इज -1, तो I की वैल्यू मिल रही है आपको कितनी, -I0। तो आपका ये I0 मतलब क्या है, सैचुरेशन करंट, कौन सा वाला, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज, आपका क्या होता जाएगा, पहले तो बढ़ेगा और बाद में क्या होता जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। और ये भी करंट बहुत ही कम नजर आएगा, किसमें, माइक्रो एम्पियर में। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मैंने किसमें निकाला, मिली एम्पियर में। वाई, बिकॉज जो चार्ज आपका बाद में फ्लो होने वाला है वो चार्ज किसके वजह से है, वो करंट किसके वजह से है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से। लेकिन मैं रिवर्स बायस में देखता हूं तो ये आपको थोड़ा थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है, वो किसकी वजह से है, माइनॉरिटी। जिसकी संख्या अगर कम हो तो करंट भी आपको कैसा मिलेगा, बहुत ही कम, जिसको हम लोग किसमें लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर में। लेकिन याद रखना, अगर ये डिप्लीशन लेयर बढ़ते जाएगा एट दैट हायर, वेरी हाई पोटेंशियल। अब देखो यहां पे भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा, मैंने एक ही बैटरी यूज की और यहां पे मैंने दो से ज्यादा यूज की। तो जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल को क्या करते हैं हम लोग, बढ़ाएंगे, तो एट पर्टिकुलर पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसको हम लोग नाम देंगे बेटा, दैट इज ब्रेकिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, या फिर ब्रेकडाउन पोटेंशियल। उस पोटेंशियल पे यहां पे ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका डायोड क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब इसमें बेसिकली दैट आयंस, ये जो सारे आयंस दिख रहे हैं, कौन से, दैट इज नियर टू द जंक्शंस, ये क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे। और ये बेसिकली हम लोग बहुत अच्छे तरह से कहां पे पढ़ेंगे, जीनर डायोड में या फिर एवलांच ब्रेकडाउन में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय क्या होगा, अचानक से पूरा जो डिवाइस है वो हमारा ब्रेकडाउन स्टेट में चले जाएगा और यहां से अचानक से करंट एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इस तरह से। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे। तो अब देखो यहां पे अगर आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये किसके तरह काम कर रहा है, एक रजिस्टर की तरह काम कर रहा है, जो आपके चार्जेस को जाने नहीं दे रहा है। ये इतने कंसेप्ट में अगर हम लोग पढ़े तो, और अगर मैं इस पूरे कंसेप्ट को लेके चलूं फॉरवर्ड बायस में, तो इनिशियली यहां पे उसको ब्रेकडाउन करने के लिए थोड़ा सा पोटेंशियल लग रहा है, लेकिन आफ्टर दैट वो क्या कर रहा है, चार्ज को कैरी कर रहा है। इसका मतलब मैं अगर आइडियल केस में लेके चलूं, आइडियल केस, तो पहले रियल केस लेके चलेंगे। रियल केस में आपका यहां पे इस तरह से बढ़ रहा है, कौन, पोटेंशियल। पहले तो क्या होगा, जीरो होगा ब्रेकडाउन होने तक, और बाद में बढ़ते जाएगा। और यहां पे क्या हो रहा है, छोटा सा करंट फ्लो हो रहा है। कैसा हो रहा है, छोटा सा करंट, दिख रहा है सबको, बराबर। ये रियल केस हुआ। लेकिन मैं अगर आइडियल केस लेके चलूं तो मुझे बताइए, यहां पे फॉरवर्ड बायस में, इसमें फॉरवर्ड बायस में डायनामिक रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, हाई रहेगा या लो रहेगा। बेसिकली चलो डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में छोड़ो, रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय सेमीकंडक्टर डायोड, ये कैसा होगा, हाई रहेगा, लो रहेगा, लो रहेगा। कैसा रहेगा, तो रेजिस्टेंस इज लो फॉर द फॉरवर्ड बायस, क्योंकि आपका डिप्लीशन लेयर क्या हो रहा है, कम हो जाएगा। और यहां पे रेजिस्टेंस कैसा होगा, वेरी वेरी हाई। कैसा होगा, हाई। तो अगर मैं आइडियल केस के बारे में बात करूं तो वहां पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में ये अगर लो है, मतलब ये कंडीशन अचीव होंगी क्या,
इन आइडियल केस नहीं होगी। वो ऐसे हम लोग बोलेंगे कि जैसे हम लोगों ने क्या लिया, बैटरी लगाई, उस तरह से डिप्लीशन लेयर ब्रेकडाउन हो गया, फटाक से करंट फ्लो हो गया। तो उस समय हम लोग जैसे जैसे यहां पे करंट के लिए डायरेक्टली निकालेंगे, नो नीड ऑफ पोटेंशियल। हल्का सा पोटेंशियल को अगर हम लोगों ने टच किया, फटाक से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये वाला रहेगा आपका आइडियल केस। और सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में आपका रेजिस्टेंस कैसा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर किसके तरह काम कर रहा है, एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, जिसके वजह से बेटा ये आपका करंट इस तरह से नजर आएगा। किसमें, आइडियल केस में ओनली। तो इसका मतलब यह है कि करंट कितना नजर आएगा, 0, इसमें हाई। आई बात समझ में। तो ये रहेगा आइडियल केस। तो इसके ऊपर भी जेडबलई में बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके ऊपर, आइडियल केस के ऊपर। तो उस समय आपको यही मान के चलना पड़ेगा कि आपका करंट फॉर दी फॉरवर्ड बायस कैसा होगा, इंस्टेंटली बढ़ेगा विद अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द वाई एक्सिस। लेकिन यहां पे रिवर्स बायस में कहां पे करंट शो होगा, 0 करंट शो होगा, और फिर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि करंट की वैल्यू 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। यहां तक समझ में आया। तो ये पूरा केस रहेगा किसके लिए, हमारे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और यहां पे सीखने वाली चीज होती है सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी, कौन सी, दैट इज डायनामिक रेजिस्टेंस। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कंसेप्ट। आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ये बात भी समझ लीजिए। अगर मैं सिर्फ बोर्ड के बारे में बात करूं, अगर आपको बोर्ड में लिखना हो तो बोर्ड में सिर्फ 4 चीजें रहेंगी। पहली चीज याद रखना है कि इसके डेफिनेशन कौन से डेफिनेशन, दैट इज डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। उसके बाद इसका कभी कभी फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर के प्रोसेस को पूछा जाता है। इसका मतलब जो मैंने प्रोसेस आपको पूरी एक्सप्लेन की, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज फ्रॉम द एन टाइप टुवर्ड्स द पी टाइप एज वेल एज द होल्स इज डिफ्यूज टुवर्ड्स फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। तो ये डिफ्यूजन के आधार पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड देन वी विल फॉर्म द डिप्लीशन लेयर। अगला चीज होता है उसमें आपको बैरियर पोटेंशियल, किस तरह से बैरियर पोटेंशियल डेवलप होता है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स और द डॉट्स आर डिफ्यूज टुवर्ड द p type, so ultimately these are the neutral n type semiconductor develop the positive ions। ये क्या डेवलप करेंगे, पॉजिटिव आयंस। सिमिलरली p टाइप किसको डेवलप करेंगे, नेगेटिव आयंस। सो अल्टीमेटली इनसाइड दैट सेमीकंडक्टर जंक्शन देयर विल बी द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप होगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फ्रॉम द पॉजिटिव आयंस टुवर्ड द नेगेटिव आयंस। आई बात समझ में। और यही क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा फर्दर डिफ्यूजन के लिए। ये पूरी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद आपको समटाइम्स ये भी पूछा जा सकता है, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के क्या डिस्टिंग्विश। तो इसके 3 या 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, डायग्राम के साथ भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टिंग्विश के अलावा आपको समटाइम्स 2 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या, वीआर कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम पूछा जा सकता है। या फिर अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो ये वीआर कैरेक्टरिस्टिक को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो ये 3 से लेके 5 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आई बात समझ में। तो इसके ऊपर अगर एमसीक्यू पूछे जाए तो जो भी मैंने पूरा प्रोसेस बताया उसी के ऊपर एमसीक्यूज रहेंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट इज डायनामिक रेजिस्टेंस के ऊपर। कहां पे, नीट या फिर जेडबलई में। एडवांस में तो क्वेश्चन नहीं रहेगा इसके ऊपर, लेकिन नीट या फिर जेडबलई में इसके ऊपर जरूर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।